बाइबल ऐसा बताती है कि अपने उठाए जाने से पहले उसने अपने चेलों को कहा, जाओ उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, सुनी है नहीं, सीखी हैं। आपको पता है सुनने और सीखने में क्या अंतर है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी आपको जो चीज सुना रहा है वो उसकी जिंदगी में है ही नहीं, लेकिन सिखाना एक जिंदगी से होता है। जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, जाओ उन्हें सिखाओ। और आज मैं ये बिलीव करता हूं, आज जो हमारे कलीसियाओं में जो मिसिंग फैक्ट है, आप हमेशा इस बात को ध्यान देते होंगे, हम पूरी कोशिश करते हैं हम उन मैसेजेस को कवर करें जो मैसेजेस आजकल लगभग प्रीच होने बंद हो गए। जैसे कि आज आप देखोगे एक चीज पे बहुत प्रीचिंग है, बहुत ज्यादा, वो है हीलिंग, चंगाई। मैं भी बिलीव करता हूं सुपरनेचुरल हीलिंग पर। जब मैं बीमार पड़ता हूं, मुझे दांत में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, मैं प्रेयर करता हूं। पर मैं हीलिंग से भी एक अच्छी चीज जानता हूं, हेल्थ। बोलो हेल्थ। हेल्थ समझते हैं? सेहत। आप स्पिरिचुअली तंदुरुस्त रहो। आप जानते हैं बॉडीली बीमारी स्पिरिचुअल बीमारी की एक फ्रूट है। हम आपके अंदर बहुत विचार हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, उसकी वजह से तो आपकी बॉडी बीमार है ना। तो एक्चुअली मैं ये बिलीव करता हूं हमको बॉडी से पहले अपनी थिंकिंग में हील होने की जरूरत है। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलते हैं? भाई टेंशन मत लो। दवाइयों के साथ जरूर ये बोलते हैं वो लोग, है ना? कोई है किसको कभी तो आपने दवाई ले गए होंगे ना? कोई डॉक्टर आपके बहुत क्लोज होता है, वो पूछता है ना, कोई टेंशन है क्या, क्या सोचते रहते हो? फिर वो बोलते हैं हमेशा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है ये गोलियां कम, अगर लेकिन ये अंदर शांत हो गए ना, ये ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। आपका रेस्ट भी आपको हील करता है कई बार, जो खुदा आपको देता है। परमेश्वर जो रेस्ट देता है ना, उसमें एक हीलिंग पावर काम करता है। इसलिए कई बार जब मैं लोगों के लिए प्रेयर करता हूं ना, उनको एक जरूर बात कहता हूं, सोचो मत। तो आज मैं ये बिलीव करता हूं कि जो आज मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे इतना भी पता है कि लेजी लोगों के लिए वो पॉसिबल ही नहीं है। लेजी समझते? सुस्त लोग, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। अगर आप सुस्त हैं, हां, अगर आप ऑनेस्ट बन जाए कि हां बदर मैं लेजी हूं, मैं बाहर आना चाहता हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर आप अपनी लेजीनेस में, कंफर्ट जोन में खुश हैं, तो ये भी आपके ऊपर है। अब सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, उससे पहले मेरी आपके लिए एक प्रेयर है आज। और जानते हैं ये प्रेयर क्या है? सुनिए। सब यहीं पर हैं? अपने मन से पूछो, इधर ही ना तू भी? पक्का ना? आपका माइंड भी यहीं पर है ना? ओके। कुछ बनाना है मन में, पूरा कर लो पहले। कुछ कैलकुलेटिंग चल रही है, 4 का 8, 8 का 12, 8 का 16, क्योंकि कई लोग देखते हैं ना, कैलकुलेटर चालू रहता है उनके माइंड के अंदर। मैं हमेशा कहता हूं घोड़ों के समान, बोलो अपने बाजू वाले को, घोड़ों के समान न बनो। फिर से बताऊं घोड़ों की स्टोरी की, सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता होगी ना। एक दिन घोड़ाई बीच पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनकी बॉल वहां चली गई जहां पर सब घोड़े खड़े थे। तो सब बच्चे डर रहे थे कि जाएंगे घोड़ा काट न दे। तो उस एक अंकल ने उनको पूछा, क्या हुआ बेटा, क्रिकेट क्यों बंद कर दिया? बोला, अंकल वो घोड़ों के पैर के इधर बॉल पड़ी है, जाएंगे तो लगा ना दे एक दो। बोला, चिंता मत करो, मैं लेके आता हूं। और वो इतना कंफर्टेबली वहां पर गए, बॉल लेकर आए, बच्चों को आके दिया। बच्चे हैरान हो गए और पूछने लगे, अंकल एक बात तो बताओ, आप कैसे लेकर आए? बोला, गधो घोड़ा सो रहा था। तो बोला, आपको कैसे पता चला? बोला, घोड़ा आंखें खोल के सोता है। तो घोड़ों की तरह आपका ध्यान यहां है, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हां हां भी बोल रहे हैं। चांगला बोलते ही मस्त बोलता है ये बंदा, लेकिन अंदर कुछ नहीं गया, कुछ भी नहीं। इधर से जाने के बाद ही आपने दो चारों को सुनाया, दो चारों की निंदाएं की, उसके लिए बोला, ये बोला। टाइम पास करने के लिए भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं चलो 7:30 बैठ के क्या करेंगे, चलो बकवादी को सुन के आते हैं। इनका तो काम ही है बोलना, हमारा काम है सुनना।
ठीक है? तो मैं इसलिए मैंने बोला घोड़ों की तरह मत बनना। आपको पता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग है ना, प्रीचर के वर्ड से ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी को देखते रहते हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहा था, एक औरत उठ के खड़े होकर बोलती है, धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा और धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। वो जब ऐसा कहती है ना, यीशु कहता है ग्रेट, पर धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। क्या यीशु कह रहा था? वो देख रही थी, अच्छा कितना मस्त लंबा वाइट चोगा पहन के, बाल इतने और मस्त क्या दिखता है, और खड़े होके बोलती है वाह धन्य है तू। लेकिन यीशु उसको समझा रहा है, मेरी बेटी मुझे मत देख, जो मेरे मुंह से निकलता है वो सुन। यूहन्ना कहता है मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। सच कहता हूं। क्या बोलता है वो? मैं आवाज हूं, मुझे मत देखो। आपको पता है यूहन्ना के ऊपर ऐसा अभिषेक था कि लोग उसके पास आके कहते हैं क्या तू तो मसीह नहीं है? इतनी अनॉइंटिंग में चलता था। वो बोलता है नो, मैं सिर्फ पुकार हूं, मेरी आवाज को सुनो। मैं क्या, एक ट्रू प्रचारक, एक सच्चा प्रचारक कभी भी नहीं चाहेगा कि लोग उसे देखें। वो हमेशा ये चाहेगा कि उसके शब्दों पे ध्यान दिया जाए। ठीक है? सोचो कुछ तो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, इसलिए मैं इतना बेस बना रहा हूं। राइट है? मैं आपको कहता हूं, जब तक आप इस दुनिया में हैं आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा, अगर किसी राह पर चलते हुए तुम्हें एक भी तकलीफ ना आए तो समझ जाओ तुम गलत राह पर हो। एक आदमी ने ऐसा कहा था अपनी लाइफ में। तो प्लीज आप अपनी प्रॉब्लम्स को इतना अपने ऊपर रूल मत करने दो। आप जब तक जिंदा हैं आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। आज मॉर्निंग में मुझे इतना खतरनाक सर में दर्द था, आपको मैं क्या बताऊं, मैं उठ नहीं पा रहा था आज मॉर्निंग में। लेकिन फिर भी उठना है, काम करना है, परिवार दिया है खुदा ने हमें सब कुछ करना है, जिम्मेदारियां निभानी है। प्रॉब्लम जब तक आप रहोगे तब तक रहेंगे। इनको रूल मत करो। लोगों से प्यार करना और प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ कौन सी प्रॉब्लम आज तक रुकी है? सब गई ना? तो ये भी जाएगी, ये भी जाएगी। ओके, तो वर्ड स्टार्ट करें। ओके, जिनके पास भी बाइबल है, हम सब नए नियम का पहला पेज खोलेंगे आज। जिनके पास भी न्यू टेस्टामेंट है, नया ऐदनामा है, हम सब खोलेंगे नया नियम और उसका पहला अध्याय। आज बहुत दिनों के बाद मैं जीनियोलॉजी से कुछ प्रीच करना चाहता हूं, वंशावली से, यीशु मसीह के खानदान से। आप जानते हैं यीशु मसीह इब्राहिम का 43वां बेटा है। कितने लोग ये बात जानते हैं? 43 जनरेशन से वो आया है। ठीक है, सब खोल लीजिए। कोई मेरे साथ पढ़िए मती का 1:1। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। ओके, सब यहां देखिए। किसके पास इंग्लिश बाइबल है? ब्रदर प्लीज रीड इन इंग्लिश। This is a record of the ancestors of Jesus, द मसाया, a descendant of David and of Abraham. इब्राहिम। अब सुनिए, क्या है ऐसा इब्राहिम में कि खुदा ने डिसाइड किया कि नया नियम इस आदमी से शुरुआत करेंगे? ऐसा क्या था? क्यों परमेश्वर ने ठाना कि नए नियम के पहले अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आएगा जिसका नाम इब्राहिम था? आज मेरी यह प्रार्थना है कि आज आप इस ग्लोरियस चीज को समझ पाओ। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? हम कितने कभी कभी स्पिरिचुअली ब्लाइंड होते हैं। एक दिन क्या हुआ जानते हैं? सीरिया के राजा ने यह बात ठान ली कि वो इजराइल पर हमला करेंगे। और वो जब अपनी आर्मी लेके उस देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए तो वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे सैनिक खड़े थे और ये लोग वापस लौट आए। फिर अगली बार उन्होंने दूसरी बार भी प्लान किया और जब इस बार भी जब वो गए तो वहां पर भी दुश्मन इजराइल के लोग ऐसे खड़े थे। ऐसा होता रहा तो एक दिन सीरिया के राजा ने कहा रुक जाओ, अभी लगता है हमारे बीच में कोई गद्दार है, कोई तो है जो वहां पर जाके चुगली कर रहा है कि हम लोग इनको मारने आ रहे हैं। तो वहां पर एक आदमी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम में से कोई चुगली या गद्दार नहीं है। इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम एलीशा है, प्रभु उसको सब बताता है, उसका संबंध है खुदा के साथ।
अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अब सबको छोड़ो, पहले एलीशा को मारते। और जब एलीशा को मारने के लिए गए तो एलीशा के साथ उसका एक चेला रहता था जो पूरी तरह से स्पिरिचुअली ब्लाइंड था। जैसे आप में से भी हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आप टोटली ब्लाइंड, अंधे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? अगर आप अंधे हैं ना तो चलता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कुछ अंधे लोग लीड भी करते लोगों को। कई बार मुझे समझ में नहीं आता है, अगर एक आदमी अनगॉडली है ना, ठीक है चलो उसकी मर्जी, वो बढ़े नहीं बढ़े, हम किसके घर में जाके ट्यूशन तो नहीं देना चाहेंगे कि इधर आओ बाइबल खोलो लिखो, एक का मती, दो का मती सब लिखाओ। मैं ट्यूशन पढ़ने जाता नहीं हूं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम यह होता है जब अनगॉडली लोग मिनिस्ट्री भी करते ना, यह बड़ी दिक्कत की बात होती है। आप जानते हो एलीशा जो था ना, एक स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर व्यक्ति था। वो हमेशा इतना मैच्योर, स्त्रियों के बीच में और उसके बीच में कितनी गैप रखनी है उसको पता था। इवन जब एक स्त्री उससे मिलने आती थी ना, वो बात नहीं करता था, वो गहजी को बोलता था जाओ उससे पूछ उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि रिलेशनशिप में कुछ लिमिट्स हैं। आप जानते हो वो बहुत मैच्योर व्यक्ति था और गहजी उतना ही इमेच्योर। एक दिन क्या हुआ, जब ये लोग सोए हुए थे दोनों, और जैसे गहजी नींद से उठा, उसने क्या देखा, दुश्मन इनको मारने के लिए वहां पर खड़ा है। और उसने एलीशा को उठाया, एलीशा एलीशा वेकअप 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 वेकअप, उठ जा उठ जा उठ जा। बोला क्या हुआ? बोला ये देख हमको मारने के लिए आए हैं। और आप जानते हो जब एलीशा उठा तो एलीशा ने कुछ और देखा। एलीशा ने क्या देखा कि बहुत सारे ज्वालामय अग्निमय रथ वहां खड़े हैं, और वो गहजी को बोलता है डर मत, जो हमारी तरफ है वो उनसे बढ़कर हैं। और जानते हैं हुआ क्या? आप में से कितने लोग ये बात देख रहे हैं, कुछ एलीशा देख पा रहा है पर कुछ गहजी नहीं देख पा रहा है। आप जानते हो जो लोग ईमानदार है ना, वो बाइबल में कुछ देख पाते हैं, पढ़ते समय वो प्रार्थना में कुछ महसूस कर पाते हैं। लेकिन जो डिसऑनेस्ट है ना, जो ईमानदार नहीं है, जब खुदा उन्हें बताता है क्या कर रहा है तू क्या कर रही है, झगड़ालू तू कर क्या रही है, और वो जानते क्या करते, नहीं 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 नहीं, वो अपने आप को पकड़ के रखते हैं ना। प्रभु बोलता है इनका ब्लाइंड होना ही सही है, लेट देम ब्लाइंड। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? एक चीज यहां क्या हो रही है, गहजी ये देख रहा है कि हम दुश्मनों से गिरे हैं, पर एलीशा ये देख रहा है दुश्मन खुदा से गिरा हुआ है। आज मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे एलीशा उस ग्लोरियस थिंग को देख पाया कि कैसे खुदा उसकी रक्षा कर रहा है, आज के प्रचार में मेरी ये प्रार्थना है कि आज आप देख पाओ कि एक परमेश्वर का व्यक्ति कैसे होना चाहिए और उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। देखो, अगर आप चर्च आते हो, आपकी प्रेयर, आपकी बाइबल स्टडी आप करते हो और आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो आज का संदेश आपके लिए नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप बस इसमें ही खुश हो, आप अपनी ही लाइफ में आपकी अपनी एक लाइफ है, आप उससे बाहर ही नहीं आना चाहते, तो ठीक है। लेकिन सच में अगर आप आने वाले दिनों में, आज से बहुत साल पहले एक परमेश्वर का दास था जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ था, और मैं सच कहता हूं, मुझे जब वो स्वर्ग में मिलेगा ना, यीशु मसीह के बाद और पौलुस के बाद वो तीसरा व्यक्ति होगा जिसको मैं ऐसा कहूंगा, अंकल जय मसीह की। और उनका नाम है स्मिथ विगिल्सवर्थ। 19th सेंचुरी में एक परमेश्वर का जन था। जब वो मिनिस्ट्री करता था, अगर मैं आपको बोलूंगा लोकल ट्रेन में खड़ो के गॉस्पेल बताओ, तो आप जानते हो क्या बोलोगे? नहीं नहीं, कौन सुनाएगा, मारेंगे पकड़ के। पर जानते हो वो क्या करते थे? वो ट्रेन में खड़े होकर ऐसा बोलते थे, बाइबल खोल के, कृपया ध्यान दीजिए। He preached gospel like this। कई बार वो लोकल ट्रेन में खड़े होकर बाइबल खोलते थे और कहते थे कृपया ध्यान दीजिए। अल्बर्ट नाम के एक भाई ने उनकी बहुत सारी बातें किताब में लिखी, और उन्होंने ऐसा लिखा कि जब वो प्रचार करता था, पूरा डब्बा जिसमें जितने भी लोग वहां पर बैठे रहते थे, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में कांपते थे। वो इतना भरा हुआ रहता था। किसी व्यक्ति ने उसके लिए ऐसा कहा था कि उसका घर नहीं है, उसका घर परम पवित्र स्थान है, कि एक व्यक्ति अगर उसके साथ संगति कर लेना तो जीवन भर के लिए उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आ जाता था। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज मुझे पता है, पर मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि इतनी सामर्थी, इतना अभिलाषाओं पर विजय, हर चीज पर कंट्रोल इन्हें मिलता कैसे था? ऐसा क्या करते थे ये लोग? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाँ, दिनेश देखो कितना लंबा उठा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और किसने ऐसा भी उठाया? सुना अभी क्या है, तो सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके,
पढ़िए कोई फिर से मत्ती का 1:1, कोई जोर से पढ़िए मयूर भाई। अब्राहम की संतान, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह की वंशाली। अब सब यहां ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया जिसका नाम था इब्राहिम। जिस समय उसे बुलाया गया, उसकी वाइफ का जो गर्भ था ना वो बंद था, चाइल्डलेस वुमेन थी वो, उसे बच्चा नहीं था। और जब प्रभु ने उसको बुलाया तो प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा की कि वो उसे एक संतान देंगे। पर परमेश्वर ने उनको यह नहीं बताया कि ये संतान कब आएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें इस चीज को देने से पहले इब्राहिम के अंदर करेक्ट करनी थी। और आप जानते हैं क्या हुआ? ठीक 25 साल के बाद इब्राहिम को एक बहुत सुंदर बेटा हुआ जिसका नाम उसने इसहाक रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इसहाक कुछ पाने के बाद बैलेंस नहीं रख पाया। आज जैसे बहुत सारे लोग जब नौकरी पे जाते हैं ना, नौकरी के बाद एक महीना कलीसिया में नहीं आते। एक भाई ने मेरे को फोन किया, बोला सूरज भाई मेरे को नौकरी मिल गई। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। बोला लेकिन एक चीज ये भी है, छुट्टी कभी भी नहीं है। अब क्या परमेश्वर ऐसी चीजें आपको देगा जिसमें आप उससे ही दूर चले जाओ? या अगर वो आपको देगा तो क्या आपको विजडम नहीं देगा? कई बार क्या होता है ना, जब लोग, मैंने ऐसे देखा है, जब कोई आदमी नए नए रिलेशनशिप में आता है ना, वो इतने असंतुलित हो जाते हैं, कई बार इतने इनबैलेंस हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि ये किसने दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, पहले मरियम बनना है फिर मार्था बनना है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? पर यहां उल्टा हो गया है, सब मार्था बन गए, मरियम बाद में बनते। डू यू नो, आपको मार्था भी बनना है। अगर आप मार्था नहीं है तो आप मरियम भी नहीं बन सकते, और अगर आप मरियम नहीं है तो आप मार्था भी नहीं बन सकते। कितना मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो पहले मरियम बनना है बाद में मार्था बनना है। हाँ, नई चीज बता रहा है भैया आज। हाँ, मरियम क्या करती थी? सुनती थी। मार्था क्या करती थी? सिर्फ काम करती थी। कितनी बहनें हैं यहां पर जो मार्था मिनिस्ट्री कर रही हैं? हाँ, और सिर्फ मरियम बनोगे ना तो घर में झगड़े होंगे। सारा दिन कमरे में बैठी है, काम ही नहीं करती है घर का। ऐसा भी होता है, हाँ मैंने देखा है ऐसा। तो बैलेंस लाइफ जो होती है ना वो, अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। जब इब्राहिम को बेटा हुआ तो मैं ऐसा महसूस करता हूं, इब्राहिम है ना आहिस्ते आहिस्ते अपने बच्चे से अटैचमेंट में आ गया। बोलो अटैचमेंट। अपने बाजू वाले को बोलो अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट और लव में जानते हो क्या अंतर है? अगर तुम एक से प्यार करते हो ना तो ये अटैचमेंट है। अगर तुम में प्यार होगा ना तो तुम सबसे प्यार करोगे। ये बहन से ही बात करूंगी मैं, क्योंकि और से किसी तेरा जमता ही नहीं है ना। इसी बहन से मैं बात करूंगी, यही चाहिए, यही, और मुझे कोई नहीं चाहिए। ढोंगी, यही बहन चाहिए, यही बहन चाहिए, इसी के साथ संगति करूंगी। ये भी बैकस्लाइड, मैं भी बैकस्लाइड, दोनों बैकस्लाइड साथ में मिनिस्ट्री करेंगे हम। हाँ, कुछ भाई सिर्फ एक ही भाई से एक आदमी ने दूसरी आदमी का ऐसे, एक लड़के ने एक प्रभु के दास से जाके कहा, अरे आप हमारी आंटी को जानते हो क्या? बोला कौन है वो? बोला जब तुम्हारी सेवा चालू होती है ना वर्शिप में, वो आती है एकदम पीछे चुपचाप से, कोई इसको टच न करे, दुपट्टा पहन के हाथों को उठा के आराधना करती है। उसके बाद जब वचन चालू होता है एकदम चुपचाप से आत्मा में वचन सुनती है, और जैसे आप आखिरी आशीष देते हो बगैर किसी से मिले चुपचाप से चली जाती है। इस आदमी ने कहा इसमें शोकेस को रख दे, इसमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। इस बहन को मस्त शोकेस में रख, ये सिर्फ अपने लिए जीती है। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक तुम बुरे लोगों से नहीं मिले हो ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम स्पिरिचुअल हो भी कि नहीं। जाओ नौकरी पे जाओ, पौलुस को देखो, काम धंधा करता था। आज के प्रचारकों की तरह वो नहीं था, फीस लेके बस प्रचार करना है। वो परमेश्वर के राज्य से कंसर्न करता था, वो रोता था उनके लिए। वो हमारी तरह नहीं था, बस जो प्रचार करने से पहले पूछते हैं मैं आऊंगा, कितना ऑफरिंग दोगे? नो 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 नो। वो जानता था, वो कहता था जब तक तुम मसीह की तरह न बनो तब तक मुझे दर्द होता है। कितने लोग हैं यिर्मयाह की विलाप गीत को पढ़ चुके हैं?
सारा दिन वो रोता रहता है। इज़राइल को खड़े होकर कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं चुपचाप से प्रभु के सामने जाके रोऊंगा। सारा किताब देखो, वो सिर्फ रोता है, रोता है, रोता है। आप जानते हो, इब्राहिम, मैं ये बिलीव करता हूं, वो अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट में आ गया, इतना अटैचमेंट में कि उसको लगभग वो, आप जानते हो अटैचमेंट कैसे मालूम पड़ती है कि आप अटैचमेंट में हो? याद रखना, अटैचमेंट हमेशा आपके अंदर ड्राइनेस लेकर आएगी। जब भी आप परमेश्वर से ज्यादा किसी संबंध को, किसी चीज को, चाहे वो चीज नॉर्मली क्यों ना है, जब भी आप प्रभु से ज्यादा किस भी चीज को वैल्यू दोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपके अंदर एक सूखापन आ जाएगा इनरली। और बहुत सारे लोगों के अंदर सूखापन है। और पता है, कुछ लोग इतने ब्लाइंड हैं, उनको लगता है हम चर्च जाते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम ये सब करते हैं, हम तो स्पिरिचुअल हैं। अरे मेरे भाई, मेरे बहन, 23 घंटे यहां क्या सोचते हो, वो दर्शाता है कि तुम कितने स्पिरिचुअल हो, हाउ यू आर स्पिरिचुअल और नॉट, आप कौन हो। अब जानते फिर परमेश्वर ने क्या किया? फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने बेटे को बलिदान कर। लिखा है होम बलि करके चढ़ा। जानते हो होम बलि क्या होती है? होम बलि होती क्या है? पढ़ा है आपने होम बलि होती क्या है? प्रभु नहीं कहता है बलिदान कर, आराम से पढ़ना, वहां लिखा है होम बलि करके चढ़ा। इसका मतलब क्या है? उसको काट और उसको जला। इसलिए इब्राहिम पहाड़ पे न केवल छुरा, पर आप पढ़ो, हाथ में आग भी लेकर गया था। आप जानते हो, जब वो वहां पर गया और जैसे वो अपने बेटे को वहां पर खंजर से उसको मार ही रहा था, तब प्रभु से कहता है, इसे कुछ मत कर, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। ये एक पुराने नियम का एक पैसेज जो मैंने आपके लिए पढ़ लिया। अब आइए मैं आपको नए ऐदनामे में लेके चलता हूं और थोड़ा इस पे ध्यान दो। ऐसा लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करने के लिए निकला, आपको पता है यीशु कई बार विजिटिंग्स भी करता था। समझते हैं विजिटिंग? कभी कभी वो कुछ लोगों के घरों में जाता था। एक घर है शिमोन कोड़ी का। आप सोचो, आप मुझे घर पे बुलाओ और मैं आपको बोल के जाऊं ढोंगी, आप मुझे दूसरी बार बुलाओगे? आपको पता है जब यीशु शिमोन कोड़ी के घर में गया, वहां पर उसने क्या किया? जिन्होंने उसको खाने में बुलाया था वो उनको ही ढोंगी कर बोल के आया। बीच में तो एक आदमी बोलता है, आके बीच में आके बोलता है प्रभु तू हमारी निंदा करता है। बोलता है फरीसियों तुम पर भी है। बीच में बोलता है इधर। यू नो, जीसस मैन प्लीजर नहीं था। वो आज के प्रचारकों की तरह मुंह देख के बात नहीं करता था। नहीं 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 नहीं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, चलो चेंज करते हैं। नो नो नो। एक दिन वो एक घर में गया। बोलो अपने बाजू वाले को, यीशु एक घर में गया। बोला सबने? वो एक घर में गया। उस आदमी का नाम था जक्कई। बोलिए जक्कई। सब बोलिए जक्कई। ये भी सब नाम याद रखो। हम लोग को नाम ही खाली याद है, कमलेश, रमेश, मुकेश, ये वो, ये भी नाम याद रखो। या बोलो तो नाम चेंज कर दो थोड़े। हम बोलते ना यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया, थोड़ा नाम चेंज करे, यीशु ने लालू को मुर्दों में से जिंदा किया। कितनों को याद पड़ जाएगा फिर? नहीं बाबा, नहीं करना है। बाइबल में लिखा गया है कोई भी बात घटाओ और बढ़ाओ नहीं। तो थोड़ा ये भी वर्ड्स याद करो। अब यीशु जक्कई के घर में गया। जानते हो जक्कई कौन है? मैं ये बिलीव करता हूं, मैं भी उसकी तरह हूं थोड़ा बहुत। जानते हो वो कैसा है? कोई बोलता ही नहीं है, मेरी तरह भी है, अकेला ही हूं मैं। ओके। अब इसने जानते क्या किया? ये हमेशा चुंगी लेने वालों का सरदार था। हमेशा लोगों को लूटना और जरूरत से ज्यादा किसी से लेना, फायदा उठाना। यू नो, कभी कभी लोग आपसे फायदा कैसे उठाते हैं? स्वीट्स वर्ड बोल के। कभी आपने अपने अंदर ये बात देखी है? कभी आपने इस वचन को पढ़ा? पुराने नियम में अय्यूब को उसके दोस्तों ने सब बातें सही कही थी, पर फिर भी खुदावन अंत में कहते हैं ये गलत है। कई बार ऐसा होता है, आप सही बात गलत स्पिरिट में बोलते हो। सोचो, आप एक ऑफिस में काम करते हो और उस ऑफिस के अंदर आपको आज 6 बजे छुट्टी मिलती है और आपको 5 बजे निकलना है, और आपके बिल्कुल बाजू में एक आदमी बैठता है और आप सुबह से उससे स्वीटली बात कर रहे हो। कैसा है? भिंडी लेकर आया है? भिंडी भिंडी रोटी लेकर आया है तू? पहले कभी आप उससे पूछते भी नहीं थे। मैंने देखा है अधिकतर लोग जिनसे अच्छा चलते ना, कुछ काम फंसा हुआ रहता है उनमें। और आप जानते हो क्या हुआ?
आप उससे पूछते हो कैसा है क्या है, और जैसे 3:30 हो जाते हैं आप उसके सर पे फेरते हो, सुनना मेरे को 5 बजे जाना है, 1 घंटे का काम तू कर लेगा क्या? मॉर्निंग से आपका बिहेवियर कितना स्वीट था, सही शब्द लेकिन गलत स्पिरिट। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको बताता है ये स्वार्थीपन में तू कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। बहुत सारे लोग स्वीट वर्ड्स बोल बोल के कैसे फायदा उठाते हैं एक दूसरे का। आप जानते हो जक्कई बिल्कुल ऐसा ही था, उससे लोगों का फायदा उठाया, लेकिन एक दिन उसे ऐसा पता चला कि उसके नगर में यीशु आ रहा है, और जब उसे पता चला यीशु आ रहा है तो वो नाटा था और उस जगह पे भीड़ जमा हो गई थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक पेड़ पे जाएगा, और बाइबल ऐसा बताती है कि एक धनी, एक मुखिया ऊपर चढ़ा, और ऊपर जैसे बैठा था वैसे नीचे से जैसे यीशु वहां से गुजर रहा था, अचानक यीशु को पवित्र आत्मा ने कहा, ऊपर देख, सी दिस मैन, हाँ इसका नाम जक्कई है, इसके घर चला जा। और यीशु ने कहा, हे जक्कई नीचे उतर, और जैसे यीशु उसके घर में गया। अब बाइबल ये डिस्क्राइब नहीं करती है कि यीशु ने इसके घर में क्या प्रचार किया, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे यीशु उसके घर में गया, इस आदमी ने यीशु को देखकर हर एक से कहा, जिस जिसको लूटा है मैं उन्हें 6 गुना फेर दूंगा, मैं उनको वापस दूंगा। जब यीशु ने यह बात सुनी तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। और उसके बाद यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद यीशु कहता है, इब्राहिम की संतान। वाह, आप मुझे बताइए, इतने सारे लोग मिले यीशु को, लेकिन यीशु ने इससे ही क्यों कहा, हे सी द सीड ऑफ इब्राहिम। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, इब्राहिम ने बेटा दिया था और इसने पैसा दिया। याद रखना, खुदा को देने वाले ही लोग सच्चे इब्राहिम की संतान हैं। आज बहुत सारे लोग उल्टी मसीहत में जीते हैं, सिर्फ मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, प्रभु ने यह क्यों नहीं दिया, प्रभु ने यह क्यों नहीं दिया। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने खुदा को क्या दिया है? हाँ, एक आदमी ने अपने 2 रोटी 5 मछली दी, एक स्त्री ने वहां इत्र की बोतल तोड़ दी, पतरस ने अपना जाल वहां छोड़ दिया, सामरी स्त्री ने वहां मटका छोड़ दिया। आज तुम क्या दे रहे हो खुदा को? मैं आपको बताऊं कौन सी वो चीज है जो इन दिनों में परमेश्वर जिस चीज की आपसे सबसे ज्यादा मांग करता है, और वो चीज न देने की वजह से ही तुम में से अधिकतर लोग टेम्पटेशन में आके पाप कर बैठते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप आज के प्रचारकों से पूछोगे प्रभु क्या मांग करता है, तो आपको एक ही चीज बोलेंगे, पैसा। और मैं आपको बताना चाहता हूं यह झूठ है। खुदा आपसे पहले पैसों की मांग नहीं करता। बहुत सारे चोर लुटेरे खुदा के भवन में आके बैठे हैं, जो सिर्फ गरीब लोगों को लूटते हैं ताकि वो ग्रैंड स्टाइल जी सकें, अपना पेट भर सकें, और कहते हैं दो तो तुम्हें दिया जाएगा। वर्ड्स को मिसकोट करते हैं। चोर और लुटेरे प्रभु के घर में आके बैठे हैं इन दिनों में, डाकू। पर आपको मैं आज बताना चाहता हूं कौन सी वो चीज है जो खुदा सबसे ज्यादा आपसे मांगता है, और वो न देने पर ही आप में से आज बहुत सारे लोग मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत कमजोर हैं। हमेशा सोचते हैं पाप नहीं करूं, लेकिन जब पाप आता है सामने तो उसको ना नहीं बोल पाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा कौन सी चीज आपसे आज मांग रहा है। वन थिंग, टाइम, समय। गॉड वॉन्ट योर टाइम। दिनेश और मेरा एक फेवरेट वर्ड है लूका में, इससे पहले कि सूरज निकले उससे पहले वो उठा और जंगलों में चला गया। वाह, आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? क्यों खुदा के कुछ खादिम इतने सामर्थी थे? क्यों यीशु मसीह के सामने जब दुष्ट आत्मा को बोलता था तो वो उसके वर्ड को डिनाई नहीं कर पाती थी? आज दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गीत गाए जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको गीत गाते रहते हैं, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा। वो गीत गाते हैं, दुष्ट बोलती है बराबर, गा गा। गीतों से नहीं, उसके नाम पे निकलती हूं, मैं बताती हूं तुमको। आज बहुत सारे, जब यीशु दुष्ट आत्मा को कहता था कम आउट, यीशु मसीह भी निकालता रहा दुष्ट आत्माएं। किस नाम से निकालता था? हम तो यीशु के नाम पे निकालते हैं ना। बताओ यीशु किस नाम पे निकालता था?
लिखा है बाइबल के अंदर, यह काम मैं अपने पिता की ओर से कहता हूं। मैं ये बिलीव करता हूं जब यीशु मसीह आया होगा इस पृथ्वी पे, वो हमेशा एक ही कहता होगा, सेनाओं के यहोवा के नाम से निकल। और क्यों वो उसके वॉइस को डिनाई नहीं कर पाती थी? जानते हो क्यों? याद रखना, यीशु मसीह के शब्दों में सिर्फ शब्द नहीं परंतु वो सामर्थ होती थी, और ये सामर्थ उसे हमेशा तब मिलती थी जब वो खुदा के साथ समय बिताता था। आप में से कितने लोग हैं, मुझे सच बताइए, जो हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? हाथ मत उठाइए, डोंट शो ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। आप में से कितने लोग हैं? अब आप कहोगे ब्रदर मैं तो बैठता हूं। जी नहीं, ऐसा भी हो सकता है आप बैठते हो पर आपका मन नहीं बैठता उसमें। मैंने एक स्टोरी बताई थी ना आपको बहुत टाइम पहले। एक बच्चा, एक छोटा लड़का था जिसको बाप ने कहा बैठ, पर वो बैठने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी बार कहा बैठ, बोला पापा मैं नहीं बैठूंगा। और तीसरी बार जब उसने कहा बैठ, तो वो बैठ के बोलता है पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। डू यू नो? विजय भाई थोड़ा उधर हो जाइए। ये देखिए आज की जनरेशन कैसे बैठती है। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अरे देखो दूध वाला आ गया है। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, खटैण पई थी ना, खंड ना उतना आचार लेना उधर से। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, अब ये बाहर का बंद हो गया, अब अंदर देखो क्या चल रहा है। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, 1800 रुपए में 100 रुपए उसे कम दिया था उसने। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इसका फोन तो रोज आता है, आज क्यों नहीं आया? पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, बच्चे का आज रिजल्ट है। देखो देखो कितनी बातें, कितने लोगों के साथ में हम लोग अंदर ही अंदर। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ट्रेलर ड्रेस ने मेरा खराब कर दे। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है? पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये टाइम बिताते हैं आज। आपको पता है आपके प्रार्थना में इतनी बातें क्यों घूमती हैं? क्योंकि आपको दिन भर अपने मन की रक्षा करने नहीं आती कि मुझे किस तरफ ध्यान देना है। एक मंडली है, 3-4 लोग वहां बैठे हैं, बकवास करते रहते हैं, इसने ये किया उसने वो किया, और आप ज्वाइन हो जाते हो, आप बैठते हो, आप फीड करते हो, और आप उम्मीद करते हो आपका प्रार्थना में मन न भटके। आप पापियों के मार्ग में खड़े हो, आप ठट्ठा करने वाली मंडलियों के बीच में बैठते हो, जो बकवास करते हैं, जो उन लोगों की बात करते हैं जो गुनाह में गिरे हैं बेचारे, उनकी मदद तो नहीं करते हैं, उनकी मंडलियों में बैठते हैं, अपने आप को खाना खिलाते हैं उनका, और आप उम्मीद करते हो कि आपकी प्रार्थना में आपका मन न भटके। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियंस यू आर? हम खुदा के साथ समय देकर भी सामर्थ्य नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि हम ये जान पाते ही नहीं है कि प्रार्थना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रार्थना के बाद हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर इब्राहिम को कहता है अपना बेटा दे दे, और प्रभु ने उसको अप्रूवल दिया, इब्राहिम मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है। उसके बाद प्रभु जकई से मिला, जकई को कहता है तू इब्राहिम की संतान है। क्या है इब्राहिम की संतान? इब्राहिम की संतान बलिदान करती है, सैक्रिफाइस करती है। और आज परमेश्वर कलीसिया से पैसा नहीं, आज परमेश्वर कलीसिया से समय की मांग कर रहा है। आओ बैठो, इससे पहले कि तुम मार्था बनो, उससे पहले तुम्हें मरियम की तरह बनना है। तुम मार्था दूसरे स्तर पर हो, पर सबसे पहले तुम्हें मरियम की तरह। मैं आपसे पूछता हूं कितने लोग हैं, आपको पता है मार्था की तरह बनने का अर्थ क्या है? सब काम कर देना, बचा कुचा समय खुदा को देना, और मरियम सब काम बाद में, सबसे बेस्ट परमेश्वर को देना। आपको पता है क्यों प्रभु ने हाबिल की बेट को ग्रहण किया पर केन की बेट को ग्रहण नहीं किया? कई लोग कहते हैं हाबिल ने ब्लड चढ़ाया इसीलिए, लिखा है वहां पर। जानते हो हाबिल की बेट में अच्छी बात क्या थी? बोलो, हाबिल ने पहलोठा बच्चा दिया और केन ने सिर्फ भेंट दी। अभी देखिए
यहां पर मयूर भाई बैठे हैं और दिनू बैठा है, ठीक है। मयूर एक फार्मर है, एक किसान है, और दिनेश एक चरवाहा है। अब देखो क्या हो रहा है, इन दोनों को पता है कि जब जब कुछ फसल निकलती है ना, तो पहला हिस्सा प्रभु को देना है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये कौन है, ये किसान, और वो चरवा। अब मयूर देखो क्या कर रहा है, मयूर सीधा जाता है और काटता है काटता है काटता है काटता है, उसको पूरे टोकरे में जमा करता है और खुदा को दे देता है। ये उसका एटीट्यूड है प्रभु के प्रति। लेकिन जानते हो दिनेश क्या कर रहा है, दिनेश वहां पर चारागाह में जाता है और सारी बकरियों को देखता है, और वो देखता है, बोलता है नहीं यार ये ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, ये थोड़ा चलने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ये इसकी आंख थोड़ी छोटी है, ये नहीं। और अचानक कोई बच्चा देखता है, ओह ये ब्यूटीफुल है, इसको उठाता है और सबसे बेस्ट खुदा को देता है। लिखा है उसने पहलोठा बच्चा दिया, दी बेस्ट दिया। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु को द बेस्ट देते हैं? आप उस समय, और आपको पता है द बेस्ट टाइम प्रभु को कब दिया जाता है? मैं नहीं कहता हूं मॉर्निंग में ही, क्योंकि कई लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं जो उठना चाहते नहीं उठ पाते हैं। पर मैं आपको बताता हूं, जब भी आप परमेश्वर के साथ बैठते हो ना, एक चीज का ख्याल रखो कि क्या जब तुम प्रभु के साथ बैठते हो तो क्या तुम सच में प्रभु के साथ ही हो, कि तुम अपने साथ अपने अफेयर्स में हो? सोचो अपने आप को, क्यों इतनी प्रार्थना करने के बाद भी, इतना वचन पढ़ने के बाद भी आज हमारे अंदर टेम्पटेशन से लड़ने के लिए शक्ति क्यों नहीं है? क्यों आज दो शब्दों को सुनने के बाद हम चुप नहीं रह पाते हैं, सुना देते हैं? क्यों टेम्पटेशन से लड़ने का पावर नहीं है मेरे भाइयों? बिकॉज वी आर लिविंग अ लाइफ लेस। हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें ज्ञान भरा हुआ है। और मुझे इतना भी पता है, मैं आपको सच बताता हूं, शायद आपको लगेगा कि मैं आपको टोंट कर रहा हूं या मैं आपको कुछ बुरा कह रहा हूं। मुझे इतना भी पता है आप में से बहुत सारे लोग जैसे जिंदगी जीते थे वैसे ही जिएंगे अभी भी। क्योंकि प्रॉब्लम जानते क्या है? प्रॉब्लम जानते क्या है? आप अपनी दृष्टि में बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं 1.5 शाना। सब बोलो 1.5 शाना। आप बहुत ज्ञानी हो, इतने ज्ञानी हो, आपको लगता है कि बस पौलुस को एक आदमी क्या बोलता है, ज्यादा ज्ञान ने तुझे पागल बना दिया। ज्यादा ज्ञान ने तुझे पागल, क्रेजी बना दिया है। मैं आपसे एक लास्ट लाइन बोल के मैं यहां पर मीटिंग को फिनिश कर रहा हूं। लिसन, कभी आपने इस चीज पे सरमन सुना है? यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, प्रचार किया। लाखों सरमन पड़े होंगे यूट्यूब पे, पर कभी आज तक आपने इस बात पे सरमन सुना कि उसे सारी रात पहाड़ों पर क्या किया? मैंने आज तक नहीं सुना है। आई नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम है ना, हमेशा से जीसस के आउटसाइड वो क्या कर रहा है हम ये जानना चाहते हैं, पर जीसस इनसाइड कैसा है हम वो जानना नहीं चाहते। मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से कहता हूं, खुदा के साथ समय बिताओ, क्वालिटी टाइम दो। जब आप अपने मन में लड़ाई करके प्रभु के साथ बैठते हो ना, लिखा है हर वक्त तुझे उस समय ढूंढे जिस समय तू उसे मिल सकता है। जानते हो एक ऐसा भी समय आता है जब खुदा आपसे बहुत करीबी से आपसे मिल सकता है। जानते हो कैसे? कितने लोग लोकल ट्रेन में एवरीडे यात्रा करते हैं? 1 2 3 4 ओके 5। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, सोचो अगर आप घर से स्टेशन की तरफ जा रहे हो, शाम के 6 और 7 के बीच में, ट्रैफिक मिलेगी? बहुत ट्रैफिक मिलेगी ना। एक बार हमारे यहां पर टीम आई थी यहां पर वर्शिप करने के लिए बेचारों की ट्रेन मिस हो गई, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हमारे उल्लासनगर के कल्याण के बीच में कितना ट्रैफिक होता है। बीच में एक टीम आई थी यहां पर वर्शिप करने के लिए मीरज से, उनकी ट्रेन मिस हो गई थी। अब सुनिए, शाम को 6 और 7 के बीच में इतनी ट्रैफिक होती है, राइट? चलो बताओ, अगर आप सुबह में 6 और 7 के बीच में जाओ तो ट्रैफिक मिलेगी? आपको पता है एक टाइम भी होता है जब आपका माइंड है ना, उसमें ट्रैफिक कम होती है। 9 बजे उठने के बाद आप देखो, दूध वाला, दही वाला, पनीर वाला सब आ जाते हैं हमारे घर पे, सब आ जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता है जब आपके माइंड में ट्रैफिक नहीं होती है। हर वक्त तुझे उस समय ढूंढे जिस समय तू उसे मिल सकता है।
इसलिए मैं कभी कभी प्रेफर करता हूं जल्दी उठो, अपनी नींद से लड़ो। ये प्रार्थना मत करो प्रभु मुझे सुस्ती से निकाल, ये करो कि प्रभु तू मुझे उठा, पहला कदम जमीन पे मैं रखूंगा। लड़ाई तो करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो रिवाइंड करो। इब्राहिम की संतान, लिसन, इब्राहिम की संतान कौन था? जकई। क्यों उसे इब्राहिम की संतान कहा गया? क्योंकि उसने क्या दिया? पैसा दिया। तुम्हें क्या देने के लिए कह रहा हूं? समय देने के लिए क्या करना है? लड़ना है। तो बात काट साट की लड़ाई पर ही आई है। लड़ोगे तो खुदा के पीछे चल पाओगे, नहीं तो बैठे रहो, एक एक को बोलो प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, हमारे लिए दुआ करो। क्या हुआ? दुआ करो। ऐसे ही तो दुआ करो, बस सारा दिन भर रोना धरना। आपको लगता है मसीह जीवन ऐसा है? एक पिक्चर दूं जीसस की। मैंने यीशु को ऐसा देखा है इन दिनों में कि जब वो क्रूस के नीचे था तो एक भेड़ के समान वध होने के लिए आया, लेकिन क्रूस पे मुर्दों में से जिंदा होने के बाद आज वो यहूदा का शेर है। ही इज अ लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा।